मन कही गुरतेज के साथ। जिंदगी जीने के लिए रिश्ते बहुत जरूरी होते हैं। ये रिश्ते ही हमारे हर सुख दुख में शामिल होते हैं, हमारे कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। हमारी जिंदगी में ना कोई ऐसा शख्स जरूर होता है जिसके साथ हमारा रिश्ता बहुत खास होता है, जिसका एक स्पर्श मिलते ही हम पिघल जाते हैं, जिसके सामने हम बच्चे बन जाते हैं। और वो कोई आपका दोस्त हो सकता है, आपका मामा, चाचा, पापा, टीचर, छोटी बहन, कोई अजनबी दोस्त। वो रिश्ता किसी के साथ भी हो सकता है। आपके लिए सबसे प्यारा कौन है? किसके साथ आपका रिश्ता बहुत खास है? नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा। वादा कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रथम अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा पूरे ध्यान से मंथली रिपोर्ट बना रहा था। तभी उसके एक कुलीग ने आकर कहा, प्रथम, ये ज्योति है, इन्होंने आज ही ज्वाइन किया है, इनके साथ आप अपना आधा काम शेयर कर लीजिएगा। सर ने कहा। प्रथम ने जी सर बोलते हुए उसे सारा काम समझा दिया। बस यहीं से दोनों का सफर शुरू हुआ था। धीरे धीरे वो एक दूसरे से खुल के बातें करने लगे, मिलने लगे, इकट्ठे चाय पीने लगे। और एक दिन ज्योति ने उसके साथ अपनी लाइफ शेयर करने के लिए बोल दिया। प्रथम थोड़ा घबरा सा गया। उसके दो रीजन थे। पहला कि उसका जो आर्थिक स्टेटस था वो ज्योति से कम था, और दूसरा वो राजस्थान के एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करता था, और ज्योति दिल्ली के एक पॉश एरिया से बिलोंग करती थी। प्रथम ने उनसे कहा, ज्योति, मैं तुमसे भी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पापा नहीं है, मम्मी और एक छोटा भाई है, उनके बारे में तेरे को पहले बता चुका हूं। पहले मैं अपने भाई को स्टैंड करना चाहता हूं, उसकी शादी करना चाहता हूं। इतना कह के वो चुप हो गया। ज्योति ने कहा, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी। दोनों की लाइफ स्मूथ चल रही थी। दोनों के घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता था। आज प्रथम ऑफिस नहीं आया, उसकी तबीयत कुछ खराब थी। कल रात से ही उसको उल्टियां लगी हुई थी। ज्योति उसको अस्पताल लेके गई। जब टेस्ट करवाए तो पता चला कि उसको कैंसर जो दूसरी स्टेज में दाखिल हो चुका है। यह जानकर दोनों के सपने, दोनों की सांझी बनाई हुई दुनिया एक पल में बिखर गई। प्रथम ने समझाया, देखो ज्योति, अब मैं तुम्हारा साथ ज्यादा देर नहीं दे पाऊंगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम किसी और हमसफर की तलाश कर लो। तुम स्मार्ट हो, तुम्हें तो कोई नाम ही नहीं कर पाएगा। तुम्हें क्या लगता है, मैं किसी को हां कर पाऊंगी? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो क्या तुम ऐसा करते? वो निरुत्तर हो गया। स्थिति को जानते हुए भी ज्योति ने उसके साथ शादी की। दिल्ली छोड़ अब वो राजस्थान आ गए थे। छोटे छोटे पलों को खुल के जीने लगे। कभी चेहरे पर ये शिकन ना होती कि उसको। ज्योति ने सारे घर को बड़ी जिम्मेदारी के साथ संभाल लिया था। प्रथम की सेवा में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। सास को कभी चारपाई से नीचे पैर रखने नहीं दिया। उसका एक देवर था आकाश, उसके साथ उसकी बहुत बनती थी। छोटे भाई की तरह उसको प्यार करती थी, जैसे उसका बेटा ही हो। वो उसकी बातें सुनती, उसको हर काम में गाइड करती, एक मां की तरह। आकाश और उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई थी। जब कभी वो ज्योति को उदास देखता तो उसको हंसाने लगता। कभी कभी जब ज्योति काम करके थक जाती
तो अपनी भाभी के लिए चाय बना कर लाता। आज सुबह से ज्योति को कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। आकाश कॉलेज गया हुआ था और उसकी सास पड़ोस में किसी काम गई हुई थी। प्रथम की तबीयत अचानक से खराब हो गई। ज्योति का माथा ठनकने लगा। उसने जल्दी से आकाश को कॉल किया और कहा, आकाश, तुम जल्दी से सिविल अस्पताल पहुंचो, तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो उसको गाड़ी में लेकर भागी, पर रास्ते में प्रथम को जोरदार उल्टी आई और वो ज्योति को बीच सफर में छोड़कर चला गया। अभी कुछ दिन गुजरे थे कि रिश्तेदारों ने, मोहल्ले वालों ने आने बहाने ज्योति को ताने देना शुरू कर दिया। इसके तो कदम ही मनहूस हैं, ये तो आते ही प्रथम को खा गई। अगर वो बाहर निकलती तो उसको लगता कि मानो लोगों की निगाहें उसे खा जाएंगी। अब वो क्या करे, किसके सहारे जिए? ज्योति एक मानसिक तनाव और दबाव में आने लगी थी। आकाश जब अपनी भाभी को इस हालत में देखता तो उदास हो जाता। वो झट से उसका ध्यान बांटने की कोशिश करता, पर कब तक करता? जितना ज्योति टूटी थी उतना ही आकाश भी। ज्योति भी आकाश को संभालती। बड़े भाई की कमी उसने कभी महसूस नहीं होने दी इनको। दोनों एक दूसरे को संभालते रहते। ज्योति को उसकी मम्मी ने कहा कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन उसने कहा, मम्मी, मुझे सिर्फ प्रथम से ही नहीं, उसके हर चीज से प्यार है, जिसमें ये घर, इस घर में रहते लोग और ये गलियां भी आते हैं। जब ये बात ज्योति अपनी मम्मी से कर रही थी तो आकाश ने ये बात सुनी। ये सुनकर वो भावुक हो गया। एक छोटे बच्चे की तरह उसने अपनी भाभी को हग कर लिया। उन दोनों का, भाई बहन का एक रिश्ता, एक सहारा बन गया था दोनों का, जीने का सहारा। जब कभी उसकी सास उसको तंग करती तो वो उसको संभालता, और जब कभी आकाश उदास होता तो ज्योति उसकी मॉरल सपोर्ट करती। ज्योति कभी भी अपनी सास को आगे से नहीं भूली, चाहे उसकी लाख उसने बुराई की हो, उसको लाख डांटा हो ज्योति को। अभी प्रथम को गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था। उसकी सास ने कहा, बहू, अब तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो, घर का खर्चा मुश्किल हो गया। आकाश को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। दिन बीत गए, घर में एक सन्नाटा पसरने लगा था। सब अपने अपने कोनों में रहने लगे थे। ज्योति को आने बहाने अब उसकी सास से ताने सुनने को मिलते रहते थे। डायन, उल्टा और पता नहीं क्या क्या। अब उसकी लाइफ का क्या होगा? क्या ज्योति ऐसे ही सारी लाइफ ताने सुनती रहेगी? क्या वो यहीं इस छोटे से कस्बे में लाइफ निकाल देगी? अभी तो उसकी उम्र भी कुछ नहीं थी, यंग थी वो। आकाश को ये सब बातें सोचकर अपनी भाभी की बहुत फिक्र होती थी, क्योंकि जिस तरह से उसके भाई ने उसको रखा था, जैसे उसको लाया था और वैसे थी वो अब रही नहीं ज्योति ऐसी। वो अपनी भाभी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। उससे रह रहकर ये मलाल होता था। आकाश कल से किसी काम से बाहर गया हुआ था और पीछे से उसकी सास ने किसी बात पर ज्योति से झगड़ा कर लिया। खूब दिल भर के उसने अपनी भड़ास ज्योति पर निकाली। उसका बुरा भला बोला, तो डायन है,
तू आते ही मेरे बेटे को खा गई। जब से तेरे मनहूस कदम मेरे घर में पड़े हैं, कुछ भी सही नहीं रहा। मेरे घर को खा गई है। मैं अब तुमको अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती। पता नहीं कब तेरी अर्थी उठेगी। तुम इस घर से निकल जाओ। इतने में आकाश घर आया। वो ये सब ड्रामा बाहर चुपके से खड़ा होकर सुन रहा था। लेकिन जैसे उसकी मां ने उस अर्थी वाली बात को बोला, वो भड़क गया। अंदर आते उसने अपनी मां को बोला, मां, अब तो बात बोल दी, लेकिन आगे से ये बात बोलने की हिम्मत मत करना। मनहूस ये नहीं, मनहूस तो हम हैं, जो हम इसके प्यार को समझ नहीं पाए। और ये बात तुम भी जानती हो कि ये जानते हुए कि भाई को कैंसर है, फिर भी भाभी ने भाई से शादी की। अपना बड़ा सारा दिल्ली वाला घर छोड़कर यहां रहने आई, इस छोटे से कस्बे में। तुम्हारी और ये लोगों की फालतू बकवास बातें सही इसने। इनके मायके वालों ने कहा था कि तुम वापस दिल्ली आ जाओ, पर नहीं, ये नहीं गई। किस लिए? सिर्फ हमारे लिए, भाई के लिए। और आप क्या कर रही हैं इसके साथ? जितना भाभी ने मुझे समझा और जाना है ना, उतना शायद आपने अभी तक नहीं। चाहे आपने मुझे पेट से जन्मा हो, पर मुझे लगता है कि भाभी मेरी मां है। भाभी प्रथम भाई की तरह मेरे हर कदम पे कदम मिलाकर साथ खड़ी हुई। और हां, ये इस घर से निकलेंगी, मैं ये वादा करता हूं। मैं निकालूंगा, पर अर्थी पे नहीं। ये डोली से आई थी और अब घर से डोली से ही जाएंगी। उसकी बात सुनकर उसकी मां और भाभी चौंक सी गई। आकाश अपनी भाभी के पास बैठते हुए बोला, हां भाभी, मैं आपको और पल पल मरता नहीं देख सकता। इसमें कोई शक नहीं कि आपके दिल में भाई के लिए कितना प्यार है, जिस कारण आपने इतना त्याग किया। मैं आपको और दुखी नहीं देख सकता। मैं चाहता हूं आप भी आगे बढ़े, जिंदगी जिए। आप भी अब एक नया घर बसा ले। मुझे कोई दिक्कत या दुख नहीं होगा। इसलिए मैं आपके घर गया था, अंकल आंटी जी से मिलकर बात करनी, और वो भी मेरी बात से सहमत है। हमने आपके लिए एक रिश्ता देखा है। हम चाहते हैं कि आप खुश रहें, अब फिर से एक नया घर बसाएं, खुल के जिए जिंदगी। आकाश की बात सुनकर ज्योति की आंखों से आंसू निकल आए। और भाभी, हां, आपकी शादी की सारी रस्में मैं करूंगा, आपका छोटा भाई बनकर, आपका बेटा बनकर। ज्योति ने आकाश को अपने गले लगा लिया और रो दी एक बच्चे की तरह। उसकी मां भी अपनी गलती पर शर्मिंदा हुई। उसने दोनों हाथ जोड़कर ज्योति से माफी मांग ली, और ज्योति ने उसे झट से माफ कर दिया। अब वो भी उनके साथ थी। और कुछ दिनों बाद जो लोग उसकी भाभी को ताने देते थे, बुरा भला बोलते थे, उन सब के सामने आकाश ने अपनी भाभी को डोली में बिठाकर विदा कर दिया, फिर से एक नई जिंदगी जीने के लिए। तो ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा लीजिएगा। अच्छा लगेगा।
आपको भी और मुझे भी।